सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ। अथ न्यायदर्शनम् अथ प्रथमम् अध्यायः अथ प्रथमं मानिकम् प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभाव छल जाति निग्रह स्थानानां तदत ज्ञानानि निश्चय साधिगमः दुख ज्ञान प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर पाये तदंतर पायात अपवर्ग प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अवदेशम् अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वशेषवत् सामान्यतो दृष्टं च प्रसिद्धि साध्य धर्म्यात् साध्य साधनम् उपमानम् आप्तोपदेशः शब्दः सा द्विविधो दृष्टार्थत्वात् आत्मशरीरे इंद्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम चेष्ट इंद्रियार्थ आश्रय शरीरम घ्राण रसना चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः पृथ्व्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि गंधरस रूप स्पर्श शब्दाः पृथ्व्यादि गुणस्तदर्थाः बुद्धि रूप उपलब्धिर्ज्ञान मिथ्या अनर्थान्तरम् युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभः प्रवर्तना लक्षणा दोषः पुनरुत्पत्ति प्रेत्यभावः प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थफलम् बाधना लक्षणा दुःखम तदत्यंत विमोक्षोपवर्गः समाननेक धर्मोपपत्तिर्विप्रतिपत्तिरुपलब्धि व्यवस्था तस्य विशेषापेक्षो विमर्श संशयः यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तिते तत्प्रयोजनम लौकिक परीक्षाकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धि साम्यं सा दृष्टान्तः तंत्राधिकरण अभ्युपगम सिद्धान्तः संस्थिति सिद्धान्तः सा चतुर्विध सर्वतंत्र प्रतितंत्राधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर भावात् सर्वतंत्र विरुद्धास्तंत्रेऽधिकृतोऽर्थ सर्वतंत्र सिद्धान्तः समान तंत्र सिद्धः परतंत्र असिद्धः प्रतितंत्र सिद्धान्तः यत् सिद्धावन प्रकरण सिद्धि सो अधिकरण सिद्धान्तः अपरीक्षिता अभ्युपगमात् तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धान्तः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनम अन्य अवयवाः साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा उदाहरणा साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु तथा वै धर्म्यात् तत्साधुर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम तद विपर्याद्व विपरीतम उदाहरणापेक्षिस्तत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः हेत्वापदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम अविद्यात् तत्वे अर्थे कारणोपपत्ति तस्तत्वज्ञान मुहुस्तर्कः विदृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्यां अर्थावधारणम निर्णयः
इति प्रथमं मानिकम् इति प्रथमाध्यायः। इति प्रथम अध्यायस्य प्रथमम मान्हिकम, अध्याय पहले होता है ना। चलिए, हमने कल सबसे पहला जो तत्व है प्रमाण, उसके बारे में जाना। और प्रमाण कितने होते हैं? 4। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दाः प्रमाणानि। तो प्रमाण का सामान्य रूप से भाष्यकार ने व्याख्या करके हमें समझाया। प्रमाण क्या होता है? प्रमीयते अनेन करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। जिसके द्वारा किसी वस्तु को जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। और उसमें अनुमान, उपमान आदि क्या हैं, उनकी विशेष व्याख्या जो है वो अब अगले सूत्रों में सूत्रकार स्वयं करेंगे। अभी तो केवल विभाग बताया और ये बताया कि एक प्रमाता होता है, एक प्रमाण होता है, एक प्रमीति होता है। प्रमीति या प्रमा एक ही बात है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। प्रमाता मतलब ज्ञाता, प्रमेय मतलब ज्ञेय, जिसको हमें जानना है। जैसे न्याय दर्शन में प्रमेय कितने हैं? 12। इनको जानना है हमें। उस प्रमेय माने जिसको जानना है, जानने योग्य जो पदार्थ है। और उसको जानने से एक हमें जो एक नॉलेज होती है उसको कहेंगे ज्ञान। तो चलिए, अब सबसे पहला प्रमाण क्या बताया था इन्होंने? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है उसका लक्षण बता रहे हैं। अभी तक पहले उद्देश्य किया, दूसरे नंबर पे अब लक्षण कर रहे हैं। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? सूत्र बोलिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। इंद्रिय जो 5 ज्ञानेंद्रियां, उसके लिए आया है। अर्थ मतलब जो उन इंद्रियों के विषय हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय घ्राण का, गंध, श्रोत्र का, शब्द, त्वक इंद्रिय का स्पर्श, और कौन सा बच गया? शब्द, हाँ, रसन इंद्रिय का रस। तो ये अलग अलग विषय हैं इंद्रियों के। तो उन इंद्रियों का उस अर्थ के साथ, विषय के साथ जब सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष मतलब कल बताया था, सन्निकर्ष मतलब संयोग। उस विषय का, उस इंद्रिय का जब अपने विषय के साथ सन्निकर्ष अर्थात संयोग होता है तो एक ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे मन में। जैसे आपकी चक्षु इंद्रिय का जब इस मंच रूपी विषय के साथ सन्निकर्ष होता है चक्षु का, तो आपको ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये एक मंच है। तो ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष। इंद्रिय का किसी अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है, तो एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। तो चक्षु का किसी विषय के साथ सन्निकर्ष हुआ तो रूप का ज्ञान होता है। और कर्णेंद्रिय का किसी अपने विषय के साथ जब सन्निकर्ष होता है तो शब्द का ज्ञान होता है। ये शब्द वीणा का है, ये हारमोनियम का शब्द है, ये मोटरसाइकिल का शब्द है, ये बाइक का शब्द है, ऐसे अलग अलग शब्द। और ऐसे ही घ्राण के साथ जब इसके विषय का सन्निकर्ष होता है तो गंध का ज्ञान होता है। तो ये सारे ज्ञान क्या हैं? प्रत्यक्ष। इनको प्रत्यक्ष कहेंगे। अब उस प्रत्यक्ष के विशेषण लगा दिए। वो प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए? अव्यपदेशम। प्रत्यक्ष उसको कहेंगे कि वो ज्ञान अव्यपदेश्य होना चाहिए। अव्यपदेश्य मतलब, व्यपदेश्य मतलब बताया हुआ, कहा हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं अभी कि भाई वहां कर्नाटक में ना ऐसे बड़े बड़े नारियल के वृक्ष होते हैं, और आप कभी कर्नाटक गए ही नहीं, तो आपको ज्ञान तो हो गया, एक कल्पना तो आ गई आपके मन में। लेकिन ये ज्ञान कैसा है आपके लिए? व्यपदेश्य है, ये कहा हुआ है, ये प्रत्यक्ष नहीं है आपका। तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। ज्ञान तो हो गया
और जैसा मैं आपको बताऊं कि समुद्र ऐसा होता है, उसमें पानी ही पानी दिखाई देगा आपको दूर तक, अनंत अनंत पानी होता है, और आपने कभी समुद्र देखा नहीं, तो फिर आप एक कल्पना करेंगे, आपको ज्ञान तो होगा कि शायद हमने जो तालाब देखा था या नहर देखी थी अपने गांव के पास, तो उससे सैकड़ों गुना ज्यादा पानी होता होगा। तो एक ज्ञान उत्पन्न हुआ ना आपके मन में, लेकिन ये ज्ञान कैसा है? व्यपदेश्य है। तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? अव्यपदेश्य। कहा हुआ नहीं होना चाहिए, वो वस्तु आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, आपकी इंद्रिय का और उस अर्थ का सन्निकर्ष होके फिर जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। व्यपदेश्य ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, तो इसलिए विशेषण लगाया अव्यपदेशम, अव्यभिचारी। प्रत्यक्ष उसको कहेंगे जो अव्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब जो बदलता है। लोक में भी व्यभिचारी किसको कहते हैं? जो चेंज होता रहता है, जिसका संबंध आज इसके साथ, आज उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, तो उस व्यक्ति को कहेंगे तो व्यभिचारी है। तो ऐसे ही जो बदलता नहीं है जो ज्ञान, जैसे गर्मी की ऋतु में जब सूर्य की किरणें जमीन की उष्णता के साथ टकराती हैं, तो वहां से फिर एक वो वाष्प जैसे निकलता है, तो ऐसे लगता है दूर से देखने वाले को जैसे पानी है वहां पर। सड़क आदि पे भी कभी ऐसे होता है, दूर से देखने से राजस्थान आदि में ज्यादा होता है, क्योंकि उष्णता बढ़ जाती है, और जैसे उस गर्म जमीन के ऊपर वो सूर्य की प्रकाश की किरणें जैसे गई, तो फिर नीचे से ऐसे लगता है कि जैसे वहां पानी है, तो व्यक्ति उसके पास जाता है तो पानी होता नहीं। तो इस व्यक्ति को दूर से देख करके ज्ञान हुआ था कि पानी है, लेकिन पास में गया तो ये ज्ञान बदल गया, पानी नहीं है। तो ये ज्ञान कैसा है? व्यभिचारी है। तो ये जो व्यभिचारी जो ज्ञान हो रहा था, इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। फिर वो और थोड़ा आगे गया तो वहां भी उसको पानी जैसे दिखाई दिया, और उसके आजू बाजू में कुछ पक्षी भी उड़ रहे थे। फिर वो उसके पास गया, और पास गया तो उसको पानी वहां पर मिला। दूर से भी पानी का ज्ञान हुआ, पास जाके देखा तो पानी वहां पर था। तो ये जो पहले पानी का ज्ञान हुआ था और अब आंखों के सामने जो पानी को देख रहा है, दोनों ज्ञान में कोई अंतर है? दोनों ज्ञानों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जैसे वहां से भी पानी दिखा था, यहाँ भी पानी दिख रहा है, कोई अंतर नहीं। तो ये है अव्यभिचारी। जैसा हमने पहले देखा था कि भाई वहां पानी है, और पास गए तो पानी मिला, तो अव्यभिचारी है ना, बदला नहीं ना ज्ञान। पहले वाला तो बदल गया, पहले पानी दिख रहा था, वहां गए तो पानी मिला नहीं, तो ज्ञान बदल गया कि ये तो सूखा है। वहां जाके क्या ज्ञान हुआ? सूखा है, पानी नहीं है। पहले क्या ज्ञान था? पानी है। तो ज्ञान चेंज हो गया ना, यहाँ चेंज नहीं हुआ। तो जो अव्यभिचारी ज्ञान हो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। अव्यपदेश होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए, और तीसरा व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अंधेरे में किसी एक स्थाणु को, किसी स्तंभ को देखा, और ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो रहा था उसको लग रहा था कि ये कोई स्थाणु है या कोई भूत प्रेत है। ये कैसा ज्ञान है? संशयात्मक ज्ञान है, व्यवसायात्मक ज्ञान नहीं है। फिर उसने देखा कि उसके ऊपर तो कोई पक्षी बैठा है, और फिर देखा उसमें से एक टहनी निकली हुई है, उसमें कुछ पत्ते लगे हुए हैं। तो फिर अब इसको निश्चय हो गया कि ये कोई वृक्ष है, कोई स्थाणु। तो अब इस ज्ञान को क्या कहेंगे? व्यवसायात्मक, निश्चयात्मक। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहेंगे? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से। देखो, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष वहां भी हो रहा था जब उसको गर्मी की ऋतु में वहां पानी दिखाई दे रहा था। चक्षु इंद्रिय का उस स्थान के साथ सन्निकर्ष हो रहा था, ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा था, लेकिन वो ज्ञान कैसा निकला? व्यभिचारी निकला। इसलिए उस ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहेंगे? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जो अव्यपदेश हो, अव्यभिचारी हो, व्यवसायात्मक हो,
उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, चलिए अब भाष्य देखते हैं। इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पद्यते यत् ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से यत् ज्ञानम उत्पद्यते, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्प्रत्यक्षम, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। न तर्हि इदानीम इदं भवति, इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष है ये ऐसे नहीं होना चाहिए क्या? कैसे नहीं होना चाहिए? आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन इति, क्योंकि यहाँ पर क्या कह दिया? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो ये कह रहे हैं केवल इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष थोड़ी होता है किसी वस्तु को देखने में। पहले आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, फिर इंद्रिय का उस विषय के साथ संयोग होता है। ये है ना क्रम। तो इन्होंने आत्मा और मन के बारे में तो बताया ही नहीं, तो लक्षण अधूरा रह गया। ऐसे पूछ रहे हैं। आत्मा मनसा संयुज्यते, पहले आत्मा मन के साथ युक्त होता है, फिर मनः इंद्रियेण, फिर मन इंद्रिय के साथ युक्त होता है, इंद्रियम अर्थेन इति, फिर इंद्रिय उस पदार्थ के साथ या विषय के साथ संयुक्त होता है। इसका उत्तर दे रहे हैं नेदम कारणावधारणम, यहाँ हम कारणों का अवधारण नहीं कर रहे, यहाँ हम प्रत्यक्ष का लक्षण बता रहे हैं। उस प्रत्यक्ष का दर्शन करने में क्या क्या कारण बनते हैं उसकी गणना नहीं कर रहे, उनकी पहचान नहीं कर रहे हैं। एतावत प्रत्यक्षे कारणम इति, कि भाई प्रत्यक्ष दर्शन करने में इतनी चीजें कारण बनती हैं, ये नहीं गिना रहे हैं। किंतु विशिष्ट कारण वचनम इति, प्रत्यक्ष में जो विशिष्ट कारण है उसका यहाँ वचन कर रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। क्योंकि लक्षण हमेशा क्या होता है? विशिष्ट, औरों से हट करके। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में ये बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे गया तो उसको कोई लेने आने वाला था, तो इस व्यक्ति ने बताया कि वो जो आएंगे उनके लाल कपड़े होंगे और उनके बाल बड़े होंगे या तो बिल्कुल नहीं होंगे, या तो मुंड होंगे या तो जटा वाले होंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति वहाँ एक सन्यासी आ रहे हैं। तो ये जो लक्षण है ये औरों से अलग करता है इस व्यक्ति को। अब कोई कहे कि जी वो मनुष्य भी तो है, वो तो आपने बताया ही नहीं, उसके हाथ पैर भी तो हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं, केवल लाल कपड़े ही थोड़े ही हैं और केवल जटाएं थोड़ी हैं। तो बोले भाई ये जो लक्षण है मनुष्यता या हाथ पैर होना, ये तो सब मनुष्यों में ही है, तो सामान्य को नहीं बताया जाता कभी भी। लक्षण बताते समय किसको बताया जाता है? विशेष को। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, एतावत प्रत्यक्ष कारणम इति किंतु विशिष्टम कारणम वचनम इति, इतने प्रत्यक्ष दर्शन में कारण बनते हैं उसकी यहाँ गणना नहीं हो रही है, बल्कि विशिष्ट कारण वचनम इति, जो विशिष्ट कारण बनता है प्रत्यक्ष में उसका कथन किया जा रहा है। यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विशिष्ट कारण बनता है, तद उच्यते, उसके बारे में सूत्र में बताया गया है। यत्तु समानम, जो समान लक्षण है, जो प्रत्यक्ष में भी होते हैं, अनुमान में भी, उपमान में भी। आत्मा और मन का संयोग क्या है? सामान्य, विशिष्ट नहीं है, सामान्य है। जब आप अनुमान प्रमाण से जानोगे तब भी आत्मा और मन का तो संयोग होगा ही। जब आपको धूम दिखाई दी और धूम से अग्नि की कल्पना की तो उस समय आत्मा और मन का संयोग है कि नहीं है? है, नहीं तो होगा ही नहीं कोई भी ज्ञान। जब किसी से आपने पूछा कि ये गवय कैसा होता है और किसी व्यक्ति ने कहा जैसी गाय वैसा गवय, तो उस समय आत्मा और मन का संयोग है कि नहीं है? है। तो आत्मा और मन का संयोग क्या है? कॉमन है, वो तो हमेशा ही रहेगा, तो उसको नहीं बताया नहीं। यत्तु समानम अनुमान आदि ज्ञानस्य, अनुमान आदि अर्थात उपमान शब्द आदि सभी प्रमाणों में समानम, आत्मा और मन का संयोग तो समान है। न तन्निवर्तते, उसको तो वहां से हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा और मन के संयोग के बिना तो कोई भी ज्ञान नहीं होगा। तो वो तो चारों प्रमाणों में समान है, आत्मा और मन का संयोग। तो जो समान है उसको लक्षण में नहीं बताया जाता है, केवल
यहाँ पर इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग है ये उन तीनों से अलग करता है इस प्रमाण को, तो इसलिए वो बताया है। मनसस्तर्हि इंद्रियण संयोगो वक्तव्य, तो बोले ठीक है, जो मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है ना, मनसस्तर्हि इंद्रियण संयोग वक्तव्य। चलो आत्मा तो हमेशा है, पर मन का संयोग तो कभी होता है कभी नहीं होता है, वो तो हट भी सकता है, आत्मा को तो नहीं हटाया जा सकता, पर मन का तो कहना चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम भिद्यत इति समानत्वात् नोक्त इति। भिद्यमानस्य, भिद्यमानस्य माने सभी इंद्रियों का अलग अलग प्रत्यक्ष होने पर भी, भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, यहाँ विद्यमान का अर्थ क्या है, अलग अलग इंद्रियों का जो प्रत्यक्ष है, भिन्न भिन्न इंद्रियों का प्रत्यक्ष, उसके अलग होने पर भी नायम विद्यते, ये मन अलग नहीं होता है, मन तो जुड़ा ही रहता है। नायम विद्यते इति समानत्वात्, माने सभी इंद्रियों का प्रत्यक्ष करने में मन जुड़ा ही होता है, तो सामान्य है, इसलिए न उत्तम नहीं कहा इसको। यावद अर्थम वही नामधेय शब्दः तई अर्थ संप्रत्ययः, यावद अर्थम वही, जितने भी पदार्थ हैं संसार में, अर्थ मतलब पदार्थ विषय, यावद अर्थम वही नामधेय, उन सब का कोई ना कोई नामधेय, कोई संज्ञा है उनकी, जितने पदार्थ उतने उनके नाम। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं संसार में जिसका कोई नाम ना हो, जिसकी कोई संज्ञा ना हो, ठीक है। यावद अर्थम वही नामधेय शब्दः तई अर्थ संप्रत्ययः, और जितने नाम हैं उतने फिर शब्द हो गए। तो यावद अर्थम वही नामधेय शब्दः, जो नाम का उच्चारण करने वाले, नाम बताने वाले जो शब्द हैं, तई ही अर्थ संप्रत्यय, उनके साथ अर्थ का ज्ञान भी जुड़ा होता है। जैसे एक जो गौशाला में जो एक प्राणी खड़ा है, सफेद रंग का, 4 पैर वाला, और कभी सींग होता है नहीं होता है, सासना वाला, उस प्राणी का नाम क्या है, गो। गो शब्द भी है, मैं बोर्ड पे लिखूंगी गो, और इसका एक अर्थ भी है गो। तो जितने भी पदार्थ हैं उनकी कोई ना कोई संज्ञा भी है। तो कह रहे हैं ये जो शब्द हैं उनका उस अर्थ के साथ क्या होता है, संप्रत्यय, ज्ञान होता है। जैसे ही हमने गो बोला तो आपको तुरंत किसका ज्ञान हो गया, गौशाला में खड़े हुए प्राणी का। तो जितने भी नामधेय शब्द हैं उनका अर्थ संप्रत्यय, अर्थ के साथ ज्ञान होता है। संप्रत्यय मतलब ज्ञान। अर्थ संप्रत्ययाच्य व्यवहार है, और अर्थ का संप्रत्यय, अर्थ का ज्ञान होने से लोग के व्यवहार चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको कहा कि वहां गौशाला में से सफेद वाली गौ को ले आना, मैंने तो यहाँ शब्द बोले, लेकिन जो मैंने शब्द बोले इन शब्दों का उस अर्थ के साथ संबंध है, और वो अर्थ, इस शब्द और अर्थ का संबंध आपने समझ लिया है, आपको संप्रत्यय हो गया इसका, इसलिए आप वहां गए और वहां से एक गाय को ले आए। यदि शब्द और अर्थ का संप्रत्यय ना हो तो भी व्यवहार, लोक व्यवहार नहीं चलेगा। जैसे आप कर्नाटक में जाओ या तमिलनाडु में या केरला में जाओ और वहां कोई व्यक्ति आपको कन्नड़ में बोल रहा है कुछ, तो जो वो बोल रहा है उन शब्दों का तो अर्थ है। जैसे वहां आप गए और आपको उतरते ही किसी ने पूछा है गिदिरा, तो ये शब्द तो है, इसका कोई अर्थ भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये क्या कह रहा है। और यदि पता है कि क्या कह रहा है, वो पूछ रहे आप कैसे हैं, तो फिर आप तुरंत उस व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे। चेनागिदिनी ऐसे बोलेंगे आप। ऊटा मारतिया, मैंने शब्द बोला, तो इसका अर्थ आपको नहीं पता तो व्यवहार आगे चलेगा ही नहीं। पर इन शब्दों का अर्थ तो है। ऊटा का अर्थ होता है भोजन, भोजन करेंगे क्या, तो फिर आप बोलेंगे मारता ही दिनी, हाँ करना है, तब तो व्यवहार चलेगा।
तो कोई भी शब्द, जितने भी अर्थ हैं उनके लिए कोई ना कोई शब्द होता है। शब्द और अर्थ का जब संप्रत्यय होता है व्यक्ति को, तो फिर लोक व्यवहार चलता है। यावद अर्थम वही नामधेय शब्द तई अर्थ संप्रत्यय, अर्थ संप्रत्ययाच व्यवहार, अर्थ का ज्ञान होने पर व्यवहार होता है। तत्र इदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम रूपम इति वा रस इति एवं वा भवति। तो कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो अर्थ का ज्ञान है, तो वहाँ हम क्या कहेंगे, रूपम इति, जो ज्ञान हो रहा है ये रूप है। रस इति, ये रस है। इत्येवं, ऐसे ही तो ज्ञान होता है पांचों इंद्रियों से, रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, इन्हीं का ही तो ज्ञान होगा। तो रूप रस शब्दाश्च विषया, विषया नाम ध्येयम, रूप रस शब्द ये क्या है, ये विषयों की संज्ञाएं हैं। जैसे जो आंखों से दिखाई दे रहा है इसको हम रूप कहते हैं, जो त्वचा से फीलिंग होती है उसको हम स्पर्श कहते हैं, जो जिह्वा से अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। तो ये सब क्या है, संज्ञाएं हैं। ये रूपम इति वा रस इति वा इत्येवं भवति रूप रस शब्दाश्च विषय नाम ध्येयम, ये विषयों की संज्ञाएं हैं, विषयों के नाम ध्येय हैं। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, और उनके द्वारा जब व्यपदेश किया जाता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। रूपम इति जानीते, इति लगा दिया, रूप को जानता है। रस इति जानीते, ये रस को जानता है। रस क्या है, एक संज्ञा, रूप क्या है, संज्ञा, उस संज्ञा को जानता है। विषयों की जो संज्ञाएं हैं उन्हीं से तो व्यपदेश करेगा व्यक्ति, आएगा ना, वो ही आएगा। जब सब पदार्थों की संज्ञाएं हैं, वे अव्यपदेश की ही भूमिका बना रहे हैं। हमने जितने भी विषय हैं उनकी कोई ना कोई संज्ञाएं हैं, और उन संज्ञाओं का उस विषय या अर्थ के साथ कोई ना कोई संबंध है, और उसका जो संप्रत्यय है उससे लोक व्यवहार चलता है। तो हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति रूपम इति जानीते, रूप को जानता है। रस इति जानीते, रस को जानता है। नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम सत शाब्दम प्रसज्यते इति। अगर यहाँ पर अव्यपदेश नहीं लगाते तो ये भी प्रत्यक्ष होने लगता। किसी भी शब्द से जब कोई कुछ बताता है तो एक ज्ञान तो उत्पन्न हो ही रहा है, और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी हो रहा है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी कि ऊटा शब्द का अर्थ भोजन होता है, तो आप जो मैंने शब्द बोला उसका सन्निकर्ष आपकी कर्णेंद्रिय के साथ हुआ, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, और इससे एक ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, आपको पता लगा। तो ये ज्ञान भी प्रत्यक्ष होने लगता अगर अव्यपदेश शब्द नहीं डालते तो। अब आपको जो ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान है, व्यपदेश, न कि प्रत्यक्ष, ये कह रहे हैं। तो रूपमिति जानीते, रस इति जानीते, नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम सत शाब्दम प्रसज्यते, शाब्दिक ज्ञान भी प्रत्यक्ष होने लगता। ये जो शब्दों से ज्ञान हो रहा है ये भी प्रत्यक्ष होने लगता। ये ज्ञान प्रत्यक्ष ना होवे अत आह अव्यपदेशम इति, इसलिए सूत्र में बताया कि प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए, अव्यपदेशम। व्यपदेश ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, अव्यपदेश होना चाहिए। अव्यपदेश माने सीधा सीधा संपर्क होना चाहिए उस विषय का और इंद्रिय का। तो हो गया समय, इसको फिर कल पढ़ेंगे आप। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।